नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और बाकी अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए, उसके बाद बिहार अब एक नई रणभूमि है और उस नई रणभूमि में प्रशांत किशोर कितनी मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाने के लिए, ये तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या केवल प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में नज़र आ रही है, क्या उतना ही काफ़ी होगा या और भी कुछ योजना बीजेपी के मन में या बीजेपी के तरकश का हिस्सा है जो वो फायर करने वाली है, जो चलाने वाली है? समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय हो गए हैं। वो विशेष रूप से नीतीश कुमार पर आक्रामक हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब फिट नहीं है शासन करने के लिए, इसलिए कि वो बीमार हैं और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम और मंत्रालय भी नहीं बता पाते। अगर वो बता दें तो वो चुनावी उससे हट जाएंगे, बल्कि जो एनडीए है उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब इसका प्रभाव निश्चित तौर पर उन मतदाताओं पर थोड़ा बहुत हो सकता है जो सरकार के लंबे कार्यकाल से नाराज हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार का चुनाव जाति आधार पर होता है। उस दृष्टि से जो नीतीश के समर्थक या नीतीश के वोटर हैं वो नीतीश को ही वोट करेंगे, भाजपा के जो समर्थक हैं और वोटर हैं वो करेंगे। लेकिन कुछ जो मिडिल क्लास का मतदाता होता है, जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण इधर उधर जाता है, वो प्रभावित होगा। तो पहला प्रश्न ये कि ये जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं और ये जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो फ्लोटिंग मतदाता है वो प्रभावित होगा, तो वो किसका मतदाता है? वो नाराज मतदाता है। वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन पर जाता। अब उसके पास दो ऑप्शन होंगे कि महागठबंधन पर जाए या नया राजनीतिक दल या नया राजनीतिक जो समीकरण है, जो नया ऑफरिंग है प्रशांत किशोर के नाम पर, उसको चूज करें। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर हम नज़र बचा कर रखेंगे, इसलिए कि अभी चुनाव 6 महीने दूर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो रही है और मैं 5-6 बातें बताऊंगा कि कहां से किस तरह से वो अपने दांव खेलने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जो प्रशांत किशोर का मसला है, प्रशांत किशोर पर जो नाराज़गी के कारण जो वोट जाएंगे उनको एक तो रोकने का प्रयास होगा। अब उसके बाद दूसरा एक बड़ा मसला जो एनडीए को मदद कर रहा है, प्रशांत किशोर मदद करता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर के, और उसमें भी जो नाराज मतदाता हैं वो ही उन बातों को सुनेंगे। वो है लालू प्रसाद यादव के साले का लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही बिगुल बजाना। अब वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जंगल राज और भ्रष्टाचार जो है वो लालू प्रसाद किया करते थे, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के सरकार के समय या उनकी बहन के सरकार के समय किस तरह से जो लालू के घर में शादी होती थी तो फर्नीचर, गाड़ियाँ और ये सब चली आती थी, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे अपहरण को लेकर के हो, चाहे क्राइम रेट को लेकर के हो, इसकी सब को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। अब इस पे आरोप प्रत्यारोप भी चलेगा। तो ये दो बड़े फैक्टर हो गए, प्रशांत किशोर और लालू प्रसाद यादव के साले की जो बयानबाजी चल रही है। तीसरा जो मसला है वो लालू प्रसाद यादव का अपना स्टेटमेंट है जो उन्होंने महाकुंभ पर बोला है कि ये बकवास है, और उसको प्रधानमंत्री ने अपनी दरभंगा की रैली में कह भी दिया कि ये जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज है और ये जो सनातन के खिलाफ इनकी घृणा है, इसको बिहार के लोगों को समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि बिहार सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच प्रदेश है और हर जगह, चाहे मधुबनी, दरभंगा का इलाका हो, मधुबनी का इलाका हो, मगध का इलाका हो, भोजपुर का इलाका हो, ये सारे जो हैं इन सब जगहों पर अपना अपना स्थानीय सांस्कृतिक विरासत है। और उस विरासत में अब जैसे मिथिला का इलाका, मिथिला और अवध का एक अलग सांस्कृतिक संबंध है, राम और सीता के कारण वो तो इन सब चीज़ों को प्रधानमंत्री और वहाँ के जो नेता हैं वो
बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, न केवल अपनी चुनावी रैलियों में बल्कि जो जनता के साथ सीधे संपर्क वाला मामला है वो। इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण बात है, संघ का बहुत साइलेंट तरीके से मोहन भागवत भी अभी मोहन भागवत जी और बाकी और संघ के बड़े नेता भी बिहार के चुनाव पर वो हैं, और जो बिहार के संघ से जुड़े नेता हैं वो सब वहाँ पर चुनावी तैयारी में लग गए हैं, और जो छोटी बैठकें हैं उसको शुरू कर दिया है। अभी चुनाव में 6 महीने, लेकिन फिर भी वो काम पर लग गए हैं। जैसा काम उन्होंने हरियाणा में किया था, दिल्ली में किया और महाराष्ट्र में किया, हालांकि झारखंड में भी किया, लेकिन झारखंड में उनको जो आशातीत सफलता नहीं मिल पाई जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो संघ का मसला ये हो गया, चौथा मामला हो गया। अब जातीय अगर समीकरण की बात करें तो अभी का जो 7 नए लोगों को नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उसमें यादव कोई नहीं है। बाकी सब जाति के लोग हैं, बनिया हैं, भूमिहार हैं, ठाकुर हैं, कुर्मी हैं, सब जाति के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं। तो ये एक बैलेंस किया गया है और बैलेंस करके बताने की कोशिश की गई है, और ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली यादव समुदाय को अलग रखा गया है, ये जानते हुए कि यादव मतदाता वोट नहीं करेगा नीतीश के लिए। बहुत छोटा वर्ग है, इसलिए कि इस बार तो पाटलिपुत्र सीट से जो यादव कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारती थी वो भी हार गए, और उनकी जगह पर मीसा भारती चुनाव जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि यादव पर कम से कम बिहार में अपना वो एनर्जी या अपना रिसोर्स जो है अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके बर्बाद होने की ज़्यादा संभावना है, ऐसा है। और इसीलिए उन्होंने कोई यादव मंत्री नहीं बनाया है, बाकी सबको किया है। अब जो यादव और मुस्लिम मिलाकर के लगभग 30-31% बिहार में हो जाते हैं, वो एक बड़ा समीकरण है। हालांकि बीजेपी यादवों को छोड़ नहीं रही है, लेकिन उनको दूसरे तरह से उनको बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अपनी जाति आइडेंटिटी से दूर होना पड़ेगा और एक जो हिंदू आइडेंटिटी है उस छाते के नीचे आना पड़ेगा, और आप उस छाते के नीचे आइएगा तो आप माला माल होइएगा। माला माल मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात होती है, उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे, हालांकि क्या बोलते हैं गृह राज्य मंत्री बिहार से हैं, यादव समाज से ही आते हैं, वो है। लेकिन एक जो जिसको बोलते हैं परसेप्शन वाला मैसेज, वो थोड़ी सी उसको दूसरे ढंग से यादव समाज को बताने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें एक और बड़ा मसला है जिसको लेकर के न केवल विपक्ष बल्कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे संगठन जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारा वक्फ छुआ जाएगा तो आप समझ लीजिए हम आपसे दूर हो जाएंगे। अब ये भी नीतीश कुमार को मालूम है, और नीतीश कुमार के बहुत सारे सांसदों ने तो खुलकर कहा कि आप हमको वोट नहीं करते हैं तो हम आपका काम क्यों कराएंगे। हालांकि ये अनुचित बात है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब कोई आदमी चुनाव जीत कर आ जाता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये दूसरा मसला है। लेकिन जो मैसेज है वो यही है कि मुस्लिम वोट भी उतना खुल करके जनता दल यू के लिए वोट नहीं करता जितना आरजेडी के लिए करता है। तो ये भी एक बड़ा विषय है जो जिस पर वो काम किए जा रहे हैं, और इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी जिस पर बहुत सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और ये दोनों, आंध्र प्रदेश और बिहार, दोनों ने बहुत स्पष्टता से वक्फ मामले में केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हिंदुत्व के मसले पर या वक्फ जैसे मसले पर कोई भी अपीजमेंट नहीं किया जाएगा। और ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है, ये जो 5-6 चीज़ें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए
ने काम करना शुरू कर दिया है और एंटी इनकम्बेंसी को दो स्तर पर जिसको बार बार लालू के साले जनता को बार बार जंगल राज का याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री जंगल राज का याद दिला रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।